हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय सतनाम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सतीश जांगड़े 84 पर स्वागत है। सतनाम पंथ के वर्तमान पीढ़ी में भक्ति आराधना पर चिंतन। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म से छत्तीसगढ़ की धरती पावन हो गई। वह एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने सत्य और समानता का अमर संदेश दिया। उनका उपदेश मनखे मनखे एक समान केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ मंदिरों और मठों में सीमित नहीं बल्कि सत्य बोलने, सत्य जीने और सत्य आचरण करने में है। परंतु आज आधुनिकता और भागदौड़ के बीच सतनाम पंथ के अनुयायियों में, खासकर युवा वर्ग में भक्ति और आराधना की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह स्थिति वास्तव में चिंतन का विषय है। आइए देखते हैं इस स्थिति के कुछ प्रमुख कारण क्या हैं। ज्ञान परंपरा से दूरी। आज के सतनामी समाज के युवा पंडितों और विद्वानों के पारंपरिक ज्ञान को सीखने में रुचि नहीं ले रहे हैं। बाबा जी की शिक्षाएं अब तक मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है, लेकिन जब यह पीढ़ी उस ज्ञान को ही ग्रहण नहीं करेगी तो भविष्य में उनके उपदेशों के लुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। कथावाचन और पंथी कला के स्वरूप में बदलाव। पहले समाज के कथावाचक पंडित और पंथी कलाकार क्रमबद्ध कथा सुनाते थे। उनकी कथाएं भक्ति सी भरी होती थी जिनमें जीवन को दिशा मिलती थी। परंतु आज अधिकतर कलाकार केवल मनोरंजन के लिए ही गीत गा रहे हैं। श्रोता 2-4 दिनों में गीत भूल जाते हैं और वास्तविक कथा संदेश उनसे दूर होती जा रही है। जयंती तक सीमित भक्ति भावना। वर्ष में केवल एक बार 18 दिसंबर को जन्म जयंती के अवसर पर बाबा गुरु घासीदास जी को याद किया जाता है और उस दिन भी भक्ति का माहौल कहीं खो जाता है। रात भर कलाकार छत्तीसगढ़ी गाना गाकर मनोरंजन करते हैं, पर सतनाम का स्मरण और सच्ची भक्ति की अनुभूति बहुत कम दिखाई देती है। सतनाम धर्म का लिखित ग्रंथ का न होना। सतनाम पंथ के अनुयायियों के पास आज भी कोई सर्वमान्य और प्रमाणिक लिखित ग्रंथ नहीं है। यह सतनाम पंथ के ज्ञान और शिक्षाओं को एक स्वरूप संरक्षित करने में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। भाषा की सीमाओं में बंधी कथा परंपरा। अब तक बाबा जी की कथा का वाचन केवल छत्तीसगढ़ी भाषा में ही गाई जा रही है। यदि इन कथाओं को हिंदी या अन्य भाषाओं में प्रस्तुत किए जाएं, तो बाबा जी का संदेश पूरे भारतवर्ष और विश्व तक पहुंचाया जा सकता है। जयंती आयोजनों में भक्ति की कमी। जयंती पर श्रद्धालु बड़े संख्या में आते हैं, पर उन्हें न आरती सिखाई जाती है, न भक्ति की गीत, न पूजा पाठ का वातावरण, न भक्ति की अनुभूति होती है। वे बिना ज्ञान प्राप्त किए ही ऐसे ही लौट जाते हैं। प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव। आज तक सतनामी समाज में कोई भी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नहीं हुई है जिससे कथावाचक या पंडितों को प्रशिक्षित किया जा सके। मौखिक रूप से चल रही यह परंपरा अब असंगठित हो गई है। कई कथावाचक अपने अपने ढंग से कथाओं को बदलते हैं, जिससे मूल कथा का स्वरूप बिगड़ रहा है। यह स्थिति सतनाम परंपरा की जड़ों को कमजोर कर रही है। परंतु आज भी समय है जब हर हृदय में सतनाम की लौ जलेगी, जब हर मन में सत्य का प्रकाश फैलेगा, तभी हम कह पाएंगे हमने बाबा जी की सच्ची भक्ति की है। जय सतनाम।
यह चिंतन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।